नमस्कार दोस्तों, मैं बनारसी बाबू आप सबका एक्टिंग पाठशाला में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्टिंग पाठशाला में डायलॉग के बारे में। डायलॉग को हम किस तरीके से याद करें। दोस्तों, जब हम ऑडिशन देने जाते हैं तो उस दौरान हम देखते हैं कि हमारे लंबा चौड़ा सा एक डायलॉग दे दिया जाता है जिसको हमें याद करना रहता है, जो बहुत ही हार्ड होता है याद करना। उसमें बहुत सारे ऐसे कठिन शब्द होते हैं जिनको दिमाग में रख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे समय में हम डायलॉग को किस तरीके से बहुत ही आसानी से हम उसे याद कर लें, वो तरीका आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप जब हमारे सारे एपिसोड को देख रहे हैं तो आप एक कागज कलम पर एक बुक तैयार कर लीजिए जिसमें आप कठिन शब्दों का उच्चारण और उसकी मीनिंग पता करने की कोशिश कीजिए, ताकि जब आप डायलॉग डिलीवरी करें तो ऐसे जो कठिन शब्द होते हैं जिनको बोल पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसको बोलने की प्रैक्टिस करके उसको आसानी से बोला जा सकता है। तो दोस्तों, आप अगर कागज कलम लिए तो अच्छी बात है, नहीं लिए तो ले लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि डायलॉग जब हमें कहीं दिया जाता है याद करने के लिए, और जब वो काफी लंबा चौड़ा होता है तो हमें उसे किस अंदाज में याद करना चाहिए। दोस्तों, हमें उस डायलॉग को कम से कम 3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। कितना बार? 3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। जब आप 3 बार ध्यान से पढ़ेंगे तो उस दौरान आपको उनमें बहुत सारे कठिन शब्द नजर आ जाएंगे जिनको आप तुरंत दिमाग में लेकर संवारना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ी बात, आप ये सोच रहे होंगे कि डायलॉग याद होगा कैसे इतना बड़ा। तो दोस्तों, डायलॉग को आप एक कहानी की तरह पढ़िए। जैसे कि हम लोग स्कूलों में पढ़ते हैं, उस दौरान हम लोगों को टीचर कितना भी पढ़ा ले, लेकिन हम लोगों को याद नहीं हो पाता है। बार बार हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन जब हमारे दादा दादी या मामा मामी या मम्मी पापा जब हमें कोई कहानी सुनाते हैं, किसी राजा महाराजा की, किसी परियों की, किसी दैत्यों की, तो वो कहानी हमें भली भांति याद हो जाता है और हम उसे भूलते नहीं हैं, बल्कि वो कहानी हम याद करने के बाद हम दूसरों को सुना भी देते हैं। आप सोचिए कि कहानियां जो हमारे दादा दादी सुनाते हैं या मम्मी पापा सुनाते हैं, कहानियां कितनी लंबी होती हैं, लेकिन फिर भी उसके एक एक शब्द हम लोग के दिमाग में बैठ जाते हैं कि कहानी में राजा कौन था, रानी कौन थी, राजकुमारी कौन थी, या उसके अंदर का दैत्य कौन था, या उसके अंदर क्या क्या चीजें हुई, कौन किसको मारा, कौन जिंदा रह गया, कब कैसे कैसे कहानी स्टार्ट हुई, कब कैसे कैसे कहानी खत्म हुई, वो सारी चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। और जब हम सुबह उठते हैं तो अपने स्कूलों में यार दोस्तों को सुनाते हैं कि कल हमारे दादा दादी ने एक हमें ऐसी कहानी सुनाई और वो मुझे याद हो गई। अब सोचिए दोस्तों कि दादा दादी ने आपको सिर्फ 1 घंटे या आधे घंटे की कहानी सुनाई होगी जो आपको भली भांति याद हो गई, और आप उसको जाकर स्कूल में अपने दोस्तों में शेयर कर दिए और उनको सुना भी दिए और उनको मजा भी आ गया। लेकिन हमारे टीचर एक सवाल के जवाब का तकरीबन हफ्तों आपके ऊपर मेहनत करते हैं, फिर भी आपको याद नहीं हो पाता है, क्योंकि आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो आप कहानियों में इंटरेस्ट लीजिए। अगर आपके पास कोई कॉन्सेप्ट है तो उस कॉन्सेप्ट को उठाइए और उसको एक कहानी की तरह याद कीजिए कि एक राजा था, एक रानी थी, एक राजकुमारी थी, एक दैत्य था, और उसके साथ पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, फिर उसके मारने के बाद वो बच गया, वो भाग गया। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप याद कीजिए। आप यकीन मानिए दोस्तों कि अगर आपको कहीं डायलॉग दिया जाता है, आप उसे कहानी की तरह याद करेंगे तो 100% आपको डायलॉग अच्छे से याद हो जाएगा। और अगर कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती भी है
तो वो सिर्फ शब्दों का प्रॉब्लम होगा जिसे आपको सुधार करना होगा। आप अपने डायलॉग को कम से कम 3 बार पढ़िए और कहानी की तरह पढ़िए। डायलॉग की तरह मत पढ़िए, कहानी की तरह पढ़िए। किस डायलॉग में जो लिखे गए हैं किस मुद्दे पर है, किसके बारे में डायलॉग के अंदर बातें हो रही हैं। ये देशभक्ति है या फिर हम लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है, या फिर इसमें कुछ फिल्मी डायलॉग्स हैं या कोई अलग अंदाज है। उन सब चीजों को आपको खुद महसूस करना होगा कि इसमें क्या है। जब उस डायलॉग को आप अच्छे से महसूस कर लेंगे तो ऑटोमेटिक वो डायलॉग आपके दिमाग में बैठने लगेगा। आपका दिमाग काम करने लगेगा कि हाँ, ये एक कहानी की तरह है। तो दोस्तों, हम समझ रहे हैं कि आप हमारी बातों को बारीकी से समझ रहे हैं और आप यकीनन एक कहानी को उठाएंगे। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने दिखाया था कि कानून की बुनियाद सबूत और गवाहों पर टिकी होती है। जज साहब, क्या आपके पास है कोई सबूत, है कोई गवाह जो ये साबित कर सके कि बलवंत पाटेकर की हत्या मैंने की है? दोस्तों, इसमें क्या दिख रहा है? आपको अगर लिख के दे दिया जाए तो लगेगा कि ये बहुत बड़ी लाइन है। नहीं दोस्तों, ये लाइन बड़ी नहीं है। ये देखने में बड़ी लगती है, लेकिन जब आप इसको समझ लेंगे तो यही लाइन आपके लिए छोटी हो जाएगी। तो दोस्तों, इसमें क्या दिख रहा है कि सामने एक जज बैठा है, आपके करीब में एक वकील है और सामने कुछ ऑडियंस है। आप कटघरे में मुजरिम की तरह खड़े हैं और आपके पास किसी बलवंत नाम के आदमी का मर्डर का आरोप है और जबरदस्ती लोग आपके ऊपर आरोप ठोक रहे हैं और आप उस आरोप से मुक्त होने के लिए अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं कि जज साहब, हमारे पास सबूत या गवाह है क्या? नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप हम पे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं कि मैं कोई खूनी हूं? तो देखा दोस्तों कि अगर छोटी छोटी बातों को अलग अलग भाग में बांट दिया जाए और उनको महसूस कर लिया जाए कि हाँ, ऐसे ऐसे है, तो ऑटोमेटिक आपका रास्ता साफ हो जाएगा और वो आपको डायलॉग आराम से दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ, एक जज है, उस जज के सामने हमको अपने आप को सही साबित करना है और या न्याय के लिए अपने को लड़ना है। तो अपने जज के मतलब जो अपने अदालत है उसके बीच में कौन कौन से लोग बैठे हैं, ऑडियंस है, जज है, वकील है, इन लोगों को देखना है और देख के महसूस करना है और बोलना है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि डायलॉग को हम कैसे याद करें। पार्ट बाय पार्ट याद करें, कई भागों में बांट दें, थोड़े थोड़े करके समझें, थोड़े थोड़े जवाब दें और 3 बार कम से कम पढ़ें और उसके बाद आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को प्रैक्टिस करें या किसी सामने वाले को अपने डायलॉग सुनाएं ताकि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़े और आपकी कुछ गलतियों को वो बताए या आपका आईना सामने का बताए। तब तक के लिए धन्यवाद।